रेणुका की शादी कुछ ही दिनों पहले शास्त्री नगर में हुई थी। रेणुका बहुत ही आलसी लड़की थी। वो दिन भर बेड पर सोती रहती या फिर मैगजीन पढ़ती रहती और घर के काम भी धीरे धीरे ही करती। एक दिन उसकी सास उसके पास आती है। बहू, आज बेसन का चिला बना दे, बड़ा मन कर रहा है। हाँ मम्मी जी, बनाती हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? अरे थोड़ी देर में तो रात के खाने का वक्त हो जाएगा बहू। अच्छा मम्मी जी, तो फिर आप रात का खाना ही खा लीजिएगा ना। हे भगवान, कैसी आलसी बहू मिली है मुझे, हर काम को बस टालती ही रहती है। रेणुका दिन भर बस आलस पना ही करती रहती। एक बार रात के खाने पर सब बैठे हैं तो रेणुका का पति कहता है, अरे ये क्या, आज फिर से करेला? रेणुका, हफ्ते में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि करेला बन रहा है। कुछ भी बना लिया करो। अरे इतनी सारी सब्जी मिलती है मार्केट में। हाँ, पर अब कौन मार्केट जाए और सब्जी लेकर आए, इसलिए जो था घर पर वही बना दिया। बहू, फ्रिज खोल कर देखती तो पता चलता कि सारी सब्जियां रखी होती है, पर तुम्हारा आलसपन खत्म हो तो तुम्हारी नजर जाए ना। विशाल कमरे में आकर रेणुका से पूछता है, रेणुका, मैंने कहा था तुमसे कि मेरे लिए रुमाल ले आना। मेरे सारे रुमाल खराब हो गए हैं, तुम ले आई क्या? आज नहीं गई, कल ले आऊंगी। ओफो, पिछले 4 दिनों से मैं यही सुन रहा हूँ। बिना रुमाल के ऑफिस जाना पड़ रहा है। तुम तो बहुत ही आलसी होती जा रही हो रेणुका। आपको रुमाल की जरूरत है ना, तो खुद ही खरीद लीजिए ना। हाँ, अब वही करूँगा। तुम्हारे भरोसे बैठा रहा तो कुछ नहीं होगा। एक दिन दरवाजे पर बेल बज रही होती है और रेणुका सोफे पर बैठी होती है, पर आलस में दरवाजा खोलती ही नहीं। अरे बहू, कितनी देर से बेल बज रही है? क्या कानों में रुई डालकर बैठी हो जो सुनाई नहीं दे रही बेल? मम्मी जी, अब आप आ ही गई हैं तो आप ही खोल दीजिए ना दरवाजा। क्यों मुझे ताना मारकर और देर कर रही हैं? अरे वाह, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। सास दरवाजा खोलती है तो उसकी पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी होती है। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हो गई? सब सो गए थे क्या? और ये भी कोई वक्त है क्या सोने का? हाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए आइए, आप लोग अंदर आइए। ओफो, इन सबको भी अभी आना था। अब मम्मी जी लगा देंगी मेरी ड्यूटी किचन में। बहू पकोड़े तल दे, बहू चाय बना दे। अरे बहू, सो गई क्या? कब से आवाज दे रही हूँ, जा चाय बना कर लिया। हाँ मम्मी जी, अभी जाती हूँ थोड़ी देर में। सास रेणुका को आंख दिखाती है। मतलब थोड़ी ही देर लगेगी चाय बनाने में, अभी ले आती हूँ, बस झटपट। रेणुका रसोई में जाती है और इसी आलसीपन में वो चीनी की जगह नमक डाल देती है। जैसे ही सब चाय का घूंट भरते हैं, चाय थूक देते हैं। थू 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 थू, ये कैसी चाय बनाई है तूने रेणुका? इसमें तो सारा नमक भरा है। हाँ, और ये पकोड़े, इसमें इतनी मिर्च है कि मेरी तो हालत ही खराब हो गई खाकर। और रेणु जी, आपकी खातिरदारी में पहले तो कभी कोई कमी नहीं रहती थी, पर जब से आपकी ये बहू आई है ना, मामला कुछ गड़बड़ा सा गया है। हाँ हाँ, जहाँ आप इतनी एक्टिव हैं, वहीं आपकी बहू एकदम आलसी, एकदम राम मिलाई जोड़ी लगती है। अच्छा जी, चलते हैं अब। नमक वाली चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब वहाँ से चले जाते हैं। अरे तूने तो मेरी नाक ही कटा दी बहू। वे लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? मम्मी जी, मैंने तो शक्कर ही डाली थी, पता नहीं नमक कैसे बन गई शक्कर। शक्कर नमक नहीं बना बहू रानी, तुम्हारा ये जो आलसपना है ना, ये उसी का नतीजा है। सॉरी मम्मी जी, अब मैं ये आलसपन छोड़कर सारे काम अच्छे से मन लगाकर करूंगी। अरे साले साहब,
जरा मुझे टीवी का रिमोट तो पकड़ाना, अब मुझसे उठा नहीं जा रहा और IPL शुरू होने वाला है। हाँ। क्या जीजा जी, सामने पड़ा रिमोट भी आपसे उठाया नहीं जा रहा? सारा दिन बस टीवी देखते रहते हो। मैंने कितनी बार कहा है कि आप मेरे साथ ऑफिस चला करिए। अच्छा बेटा, अब हमारे ये दिन आ गए कि तुम सिखाओगे हमें। अरे जाओ जाओ, अपना काम करो। दीपक जानता था कि उसकी बातों का मुरारी लाल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया था मुझे ज्ञान बांटने। फिर मुरारी लाल टीवी देखने में मग्न हो जाता है। अरे कोहली आउट, कभी तो IPL में चल जाया कर। हाँ? मुरारी लाल पैसे और मौज मस्ती से बढ़कर दुनिया में किसी और चीज को अहमियत नहीं देता था। वो उल्टे सीधे कामों में अपना सारा दिन बिता देता था। घर का एक दामाद होने के कारण कोई उसे कुछ नहीं कहता था। फिर एक दिन मुरारी लाल अपनी सास से कहता है, अरे सासू माँ, आज मैं बाजार जा रहा हूँ, एक लैपटॉप लेने की सोच रहा हूँ। तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, तुम रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। फिर वो तिजोरी से पैसे निकालकर मुरारी लाल को दे देती है। मुरारी लाल सारे पैसे जेब में डालकर वहाँ से चला जाता है। शाम को मुरारी लाल सोफे पर बैठा PUBG खेल रहा होता है। हाँ हाँ, बस बस भाई, थोड़ा और आगे जा। रुक रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। अचानक कमरे में मुरारी लाल की पत्नी सावित्री आ जाती है। तो ये है आपका लैपटॉप। उफ, आप तो मेरी माँ से कहकर गए थे कि मैं लैपटॉप लेने जा रहा हूँ, कोई नया बिजनेस शुरू करना है। अरे भाग्यवान, इस फोन की बैटरी बहुत अच्छी है, मैं इसमें आराम से सारा दिन PUBG खेल सकता हूँ। अब चलो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। हाँ हाँ, जाती हूँ। वैसे भी मुझे पत्थर से सर फोड़ने का कोई शौक नहीं है। फिर सावित्री गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इस घर में एक से एक नमूने हैं, जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। मुरारी लाल रोज किसी न किसी बहाने से अपनी सास से पैसे लेता और बाहर जाकर मौज मस्ती में सारे पैसे उड़ा कर आ जाता। एक दिन उसके ससुराल का पुराना वकील उनके घर आता है और मुरारी लाल की सास से कहता है, माँ जी, मैं अगले हफ्ते प्रॉपर्टी के सारे पेपर बनवा कर ले आऊंगा और दीपक बेटा के दस्तखत करवा कर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दूंगा। मुरारी लाल वहीं पास में खड़ा वकील की सारी बातें सुन लेता है। तो ये बात है, सारी प्रॉपर्टी उस बेवकूफ दीपक के नाम हो जाएगी, लेकिन मेरा नाम भी मुरारी लाल है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले दिन हरिया वकील के साथ सारे कागज तैयार करवाकर मुरारी लाल के पास आ जाता है। मुरारी लाल उसे लेकर अपनी सास के पास जाता है और सास से कहता है, माँ जी, मैंने फैसला कर लिया है कि अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर उठाऊंगा। बस ये कुछ कागजातों पर आप अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे बेटा मुरारी, इसी दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैं अभी इन कागजातों पे दस्तखत कर देती हूँ। कागजातों पर दस्तखत होते ही सारी प्रॉपर्टी मुरारी लाल के नाम हो जाती है। अगले दिन मुरारी लाल दीपक से कहता है, दीपक, कल से तुम्हें दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने नए लोगों की भर्ती शुरू कर दी है। तुम अपने लिए कहीं और नौकरी ढूंढ लो और हाँ, रहने के लिए भी कोई दूसरी जगह देख लो। तभी वहाँ मुरारी लाल की सास आकर कहती है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो बेटा मुरारी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम तो तुम्हारे अपने हैं। अरे माँ जी, मैं तो सिर्फ पैसों को अपना मानता हूँ। पैसा है तो सब कुछ है, और वैसे भी ये सब मैं अपने अच्छे भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। तभी मुरारी लाल की पत्नी सावित्री गुस्से में कहती है, सुनो जी, मेरी माँ और भाई अगर इस घर को छोड़कर जाएंगे तो मैं भी उनके साथ अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। लेकिन सावित्री की बातों का मुरारी लाल पर कोई असर नहीं पड़ता।
उसके सर पर तो दौलत का नशा सवार होता है। हाँ, ये तो और अच्छी बात है। कम से कम ये रोज रोज की तुम्हारी किटकिट तो नहीं सुननी पड़ेगी। अगले दिन दीपक सभी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर मुरारीलाल उस घर में अकेला रहने लगता है। कुछ दिन तो उसके मजे से गुजर जाते, लेकिन धीरे धीरे उसका अकेलापन उसे काटने को दौड़ता है। वो समझ जाता है कि परिवार के बिना जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर मुरारीलाल अपनी पत्नी के पास जाकर उससे माफी मांगता है और सब लोग उसे माफ कर देते हैं। तभी मुरारीलाल का साला कहता है, जीजाजी माफी मांगते अच्छे नहीं लगते। इस काम के लिए हम साले हैं ना। शिक्षा, हमारे रिश्ते पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।